हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि हम एसक्यूएल जो हमने इंस्टॉल की थी वो रन कैसे करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे विंडो बटन प्रेस करके माय एसक्यूएल, फिर आप इस वर्क बेंच पे जाओगे। उसके बाद हम जाएंगे डेटाबेस पे, देन कनेक्ट टू डेटाबेस। यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेना है लोकल MySQL 8.0, देन क्लिक ऑन ओके। अब वो पासवर्ड डालेगा जो कि हमने डाला था टाइगर इंस्टॉलेशन के टाइम पे। ओके। उसके बाद क्या करोगे आप, सबसे पहले हम क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का कोई भी नाम डाल देंगे, जैसे कि थर्ड, देन सेमीकोलन। आप इस लाइन को सिलेक्ट करोगे, देन कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। यहाँ पर आप देखेंगे कि डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब हम इस डेटाबेस को यूज करेंगे, यूज इस डेटाबेस के अंदर हम इसे भी हमने रन कर दिया सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। अब इस डेटाबेस के अंदर हम बनाएंगे टेबल। तो आपको पता ही है क्रिएट, आप टैब प्रेस कर सकते हो इसके इंटेलिजेंस को यूज करने के लिए। क्रिएट टेबल, आप टेबल का कोई भी नेम दे सकते हो, जैसे कि हम दे देते हैं टेबल का नेम XYZ। कोई भी टेबल का नेम दे दिया हमने। उसमें हमने पहली फील्ड लिखी नेम, नेम हमने ले लिया varchar में। varchar के बाद आप कितने लेटर्स का होना चाहिए आपका नाम, कि मैक्सिमम कितना साइज हो सकता है। उसके बाद मान लेते हैं एज हमने लिया, एज न्यूमेरिक में लेंगे तो हम इंटीजर डेटा टाइप यूज करेंगे, ठीक है। इंट के बाद हम ब्रैकेट शुरू करेंगे, इसमें हमें साइज देने की ज़रूरत नहीं है इंटीजर में, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, देन सेमीकोलन। इसके बाद हम इसे सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा टेबल क्रिएट हो गया है, 0 रोज अफेक्टेड, हमने कोई रो इसमें क्रिएट नहीं की है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू ZYX, जो कि हमारा टेबल का नाम था वैल्यूज। अब इसमें फर्स्ट है नेम जो वेरकेयर में लिया होगा, तो मान लो हम नाम लिखते हैं इसमें निकिता, कॉमा एज, एज इंटीजर में है तो इंटीजर के लिए हमें कुछ नहीं करना है, उसमें कोई कोड्स नहीं लगेंगे, देन सेमीकोलन। फिर हम इसे सिलेक्ट करेंगे एंड देन कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। आप देखेंगे कि ये हमारी एक रो बन गई है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अगर हमें टेबल देखना है तो हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम है हमारा ZYX, ठीक है। उसके बाद हम इसे सिलेक्ट करेंगे और वैसे ही रन कर देंगे। अब आप देखेंगे कि ये एक टेबल क्रिएट हो गया है। तो ऐसे आप इसमें काम कर सकते हैं। इसमें काम करने का एक और तरीका है, हम कमांड लाइन के थ्रू भी काम कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, विंडो बटन प्रेस करोगे, आप लिखोगे MySQL। आप यहाँ पर भी काम कर सकते हैं और इस पे भी काम कर सकते हैं। जैसे हम यूनिकोड सिलेक्ट करते हैं, पासवर्ड डालेंगे TIGER। इस पे भी आपने वही डेटाबेस क्रिएट करना है, फिर टेबल क्रिएट करना है। तो अब हम देखते हैं जो हमने टेबल बनाया था, सिलेक्ट, हम यहाँ पर डायरेक्ट क्यूरी रन करते हैं, ZYX सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ZYX। अब हम देखते हैं आउटपुट, नो डेटाबेस सिलेक्टेड। इसमें सबसे पहले हमें डेटाबेस सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो हमें डेटाबेस का नाम रखा था थर्ड,
यूज थर्ड, क्योंकि ये पहले बन चुका है। अब हम लिखेंगे सिलेक्ट, इसमें हमने टेबल बनाया था, सिलेक्ट। आप एरो बटन से भी क्लिक कर सकते हो, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। तो आप यहाँ भी सारी क्यूरी रन कर सकते हो कमांड लाइन पर। ये है आपका मतलब कमांड लाइन, और वहाँ पर आप इसे विंडो बेस्ड भी इसको चला सकते हो। थैंक यू सो मच।